आखिर पाकिस्तान में भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, जानकर आपकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और कुतुब मीनार में लोगों को ऊपर क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्या सच में वहां भटकती है आत्माएं? और हनुमान जी से जुड़े इस झूठ को आज तक दुनिया मानती आई है सच। और नितिन गडकरी लेकर आ गए एक ऐसा मास्टर प्लान, आम इंसान हो जाएगा मालामाल। और कैसे एक महिला की गलती के कारण चली गई गोरिल्ला की जान, बेहद दर्द भरी है कहानी। और क्यों मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 12, भारत और पाकिस्तान भले ही एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन दोनों देशों के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। भारतीय स्टार्स खुलेआम पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में भी इंडियन सिनेमा के चाहने वालों की कमी नहीं। जब कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान में जाता है तो वहाँ के लोग दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं। पाकिस्तानी लोगों को भारतीयों से बातें करना काफी अच्छा लगता है। अक्सर वे लोग राजनीति या फिर क्रिकेट के मुद्दे पर बात करते हैं। दोनों देशों का खान पान भी काफी हद तक एक जैसा ही है। पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड भी कमाल का है और यहाँ का बेस्ट जायका अगर आपको चखना है तो कभी यहाँ के ढाबों पर आप भोजन करिए। इसके स्वाद के आगे आप 7 और 5 स्टार होटल का स्वाद भूल जाएंगे। पाकिस्तान के लोग बताते हैं कि वो खुद अपने देश की हालातों से परेशान है और कई लोग तो भारत में आकर रहने को भी तैयार हैं। नंबर 11, आज इंसान अपनी जरूरत के अनुसार नदियों पर बांध बनाता जा रहा है, लेकिन कई बांध बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में गॉडॉन डैम बना हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है। ये डैम गॉडॉन रिवर पर बना है जिसकी लंबाई है 198 मीटर और ऊंचाई है 140 मीटर। ये डैम 1,20,000 मेगालीटर से अधिक पानी स्टोर कर सकता है। खतरनाक डैम की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है ये मोंटेसेलो डैम जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ये डैम जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी। इस डैम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बना हुआ ये होल है। इसे देख ऐसा लगता है नदी के अंदर कोई झरना बह रहा हो। आज तक कई लोगों की जान ये ले चुका है और दुनिया का सबसे खतरनाक डैम चीन में है जिसे 3 गॉर्जेस डैम कहते हैं। ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई है 115 मीटर। इस डैम के कारण धरती की स्पीड भी रुक गई और इससे इतनी बिजली पैदा होती है कि कई देशों को एक साथ जगमग किया जा सकता है। इस डैम को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ और इसे बनने में 18 साल लगे। यदि ये बांध टूट गया तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। नंबर 10, कुछ लोगों की लापरवाही के कारण मासूम जानवरों की मौत हो जाती है। ऐसा ही वाकया अमेरिका में हुआ। एक बच्चा अपनी माँ के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। बच्चा जिद करने लगा कि उसे गोरिल्ला के साथ नहाना है और स्विमिंग करनी है। माँ ने मना किया लेकिन बच्चा फेसिंग पार करके पानी तक पहुँच गया जहाँ गोरिल्ला नहा रहे थे। तभी वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने एक्शन लिया। पानी में कुल 3 गोरिल्ला थे। 2 गोरिल्ला को ऑफिसर्स ने कंट्रोल किया लेकिन बच्चा एक गोरिल्ला के पैरों के बीच फंस गया। बच्चे की जान बचाने के लिए ऑफिसर्स ने गोरिल्ला को गोली मार दी। इस पर बाद में बहुत सवाल भी हुआ। लोगों ने कहा कि वो गोरिल्ला खुद बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो वहीं कई लोगों ने कहा कि इसमें माँ की गलती है जो अपने बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। आपके हिसाब से गोरिल्ला की मौत का जिम्मेदार कौन था? कमेंट्स में बताएं। नंबर 9, कई लोग अपनी मर्जी से सड़क पर कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं। वे सड़क को अपने बाप दादा की संपत्ति समझते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए गडकरी का एक मास्टर प्लान है। उन्होंने जनता से कहा है कि यदि वे किसी गलत जगह पार्क हुए व्हीकल को देखते हैं तो उसकी फोटो क्लिक कर परिवहन की वेबसाइट पर अपलोड कर दे। इससे गाड़ी के मालिक पर फाइन तो लगेगा ही, साथ में शिकायत करने वाले शख्स को 500 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। शायद कई लोग तो अब इसे पार्ट टाइम धंधा बनाना शुरू कर देंगे। नंबर 8, तूने मेरा नमक खाया है, ये नमक का कर्ज अदा करना तू भूल गया। इस तरह के डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायलॉग असल में आया कहां से? ये डायलॉग आया है रोमन साम्राज्य से। एक समय था जब रोमन एम्पायर में नमक बहुत महंगा हुआ करता था। केवल राजा महाराजा ही नमक खाना अफोर्ड कर सकते थे। सोने से भी ज्यादा कीमती नमक को समझा जाता था। कई बार तो राजा सैनिकों को सैलरी के तौर पर नमक ही दे दिया करते थे और तभी से इस डायलॉग की शुरुआत हो गई कि तूने मेरा नमक खाया है। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि आज विदेशों से ज्यादा इसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारत में कभी भी नमक इतना महंगा हुआ ही नहीं। नंबर 7, एक झूठ जिसे पूरी दुनिया सच मानती है वो ये कि हनुमान जी बंदर की प्रजाति के थे, लेकिन रामायण में कहीं भी बंदर शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें हनुमान जी और उनकी सेना के लिए वानर शब्द का प्रयोग किया गया है। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाले नर। एक समय पर धरती पर इंसानों की 13 प्रजातियां थी जिनमें से एक वानर भी थी। मॉडर्न साइंस वानर को नेंडरथाल मैन कहती है। बताया जाता है कि नेंडरथाल मैन आम इंसानों के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर होते थे, जिन्होंने माता सीता को वापस लाने में प्रभु श्री राम की सहायता। यानी फिल्मों में और किताबों में हमेशा से ही वानर और हनुमान जी का गलत चित्रण किया गया। नंबर 6, एक समय था जब लोग कुतुब मीनार के ऊपर तक जाया करते थे और दिल्ली की खूबसूरती का दीदार करते थे, लेकिन साल 1984 में यहाँ के दरवाजों पर ताला मार दिया गया और अब केवल बाहर से ही आप ये मीनार देख सकते हैं। लेकिन क्यों? असल में 1984 में यहाँ पर एक हादसा हो गया था। कुतुब मीनार के अंदर 379 सीढ़ियां हैं जो बेहद ही छोटी है। एक बारी में केवल
एक ही व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है। 1984 में करीब 400 लोग मीनार के अंदर थे, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। मीनार के अंदर बाहर से आने वाली रोशनी का कोई सोर्स नहीं था और अंदर मौजूद बल्ब खराब हो गए थे। अचानक लाइट चली गई और अंदर अंधेरा हो गया। लोग नीचे उतरने के लिए दौड़ने लगे और भगदड़ मच गई। इस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद ही कुतुब मीनार के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन दरवाजे बंद करने की एक और वजह भी है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आज भी मृत लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वो जब भी परिसर में प्रवेश करते हैं या कुतुब मीनार के आसपास घूमते हैं तो उन्हें लगता है कोई और भी उनके साथ चल रहा है। एक अजीब सा एहसास उन्हें होता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ आबो हवा में एक अलग एहसास है। इस वजह से भी लोगों को अब कुतुब मीनार के अंदर जाने नहीं दिया जाता। नंबर 5, कोई शख्स आपका दोस्त है या दुश्मन, इसकी पहचान कैसे करें? यदि कोई आप पर कीचड़ उछाले या गंदगी करे तो उसे आप अपना दुश्मन कहेंगे और जो आपको गंदगी से बाहर निकाले उसे आप अपना दोस्त मानेंगे। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। एक बार एक चिड़िया ठंडी जगह पर उड़ रही होती है कि तभी उसके पंख जम जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। लाख कोशिशों के बाद भी वो उड़ नहीं पाती। तभी एक गाय वहां आती है और उस पर गोबर कर देती है। गोबर की गर्मी से चिड़िया के पंख नॉर्मल हो जाते हैं और वो चहचहाने लगती है। लेकिन तभी एक बिल्ली चिड़िया की आवाज सुन लेती है और वो उसे गोबर से बाहर निकाल कर खा जाती है। इस कहानी से हमें एक बड़ी शिक्षा मिलती है कि कीचड़ उछालने वाला हमेशा हमारा दुश्मन नहीं होता और गंदगी से बाहर निकालने वाले को हमेशा दोस्त नहीं कह सकते। सबसे जरूरी बात है, जब आप गंदगी में फंसे हो तो चुप रहने में ही भलाई है। नंबर 4, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों है? ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये आई कहां से? आइए आपको बताते हैं। गांधी जी ने साल 1891 में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। वो भारत आ गए काम की तलाश में। इसी बीच गांधी जी को दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका बुलाते हैं। दादा अब्दुल्ला गांधी जी के दोस्त और गुजराती व्यापारी थे। उन्हें साउथ अफ्रीका में एक केस लड़ना था और एक वकील की तलाश थी। उन्होंने गांधी जी को भारत से अफ्रीका बुलाया। अफ्रीका में उन्हें डरबन से प्रिटोरिया तक का सफर तय करना था। दादा अब्दुल्ला ने उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट दिया। गांधी को फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर करते देख अफ्रीका के गोरे लोग भड़क गए। गोरे लोग नहीं चाहते थे कि कोई एशियन या ब्लैक पीपल उनके साथ सफर करे। वो खुद को सुपीरियर समझते थे। उन्होंने गांधी जी के साथ मारपीट की, उन्हें ट्रेन से उतार दिया और खूब भला बुरा कहा। गांधी जी ने देखा कि अफ्रीका में भेदभाव कितना ज्यादा है, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहते रहे। केस लड़ने पर जब गांधी जी कोर्ट में पहुंचे तो उनकी पगड़ी देख जज भड़क गया। जज ने उन्हें पगड़ी उतारने को कहा। गांधी जी ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी। गांधी जी को पता था कि उनका अपमान किया जा रहा है, लेकिन वो मजबूर थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी और अपने दोस्त को केस लड़ने का वचन दे रखा था। मजबूरी के कारण ही उन्होंने अपना अपमान सहा और बहुत कम पैसों में दोस्त का केस लड़ते रहे। तभी से कहा जाने लगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन क्या महात्मा गांधी वाकई में मजबूर थे? इस बारे में आप हमें कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ट्रेन आने के लंबे समय बाद तक ट्रेन में ना तो बल्ब की सुविधा मौजूद थी और ना ही टॉयलेट हुआ करते थे। रात के समय अंधेरे में सफर करने में यात्रियों को काफी डर लगता था और कई आपराधिक घटनाएं भी सामने आने लगी। और यदि किसी को टॉयलेट या पोटी जाना होता तो स्टेशन का इंतजार करना पड़ता। स्टेशन पर कई लोग टॉयलेट जाते भी नहीं थे कि कहीं उनकी ट्रेन न छूट जाए। 1900 के दशक की शुरुआत में रेलवे में लाइट्स लगाने की शुरुआत हुई। 1905 में इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। साल 1909 तक भारत की रेलवे में टॉयलेट्स भी नहीं होते थे। एक बार बंगाल के अखिल चंद्र सेन अहमदनगर रेलवे पर पोटी करने उतरे, लेकिन वापस आए तो उनकी ट्रेन छूट गई। वो एक हाथ में धोती पकड़े और दूसरे हाथ में लौटा लिए ट्रेन के पीछे दौड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेन छूटने की शिकायत करते हुए उन्होंने रेलवे को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा और उसके बाद इंडियन रेलवे में टॉयलेट्स बनाने शुरू कर दिए। नंबर 2, आप जो भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई एयरपोर्ट नहीं है और ना ही कोई शॉपिंग मॉल। ये तो असल में भारत का एक रेलवे स्टेशन है। आप सोच रहे होंगे कि भारत में कब से ऐसे रेलवे स्टेशन बनने शुरू हो गए। असल में ये भोपाल का रानी कमलावती रेलवे स्टेशन है जो इंडिया का पहला मॉडर्न रेलवे स्टेशन है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अब भला कोई प्राइवेट कंपनी रेलवे स्टेशन बनाने में पैसा क्यों खर्च करेगी? रेलवे ने बदले में कंपनी को स्टेशन के पास एक जगह दी है जहां कंपनी एक आलीशान कॉम्प्लेक्स बना रही है। इस बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होगा, जिससे कंपनी खूब पैसा कमाएगी। नंबर 1, कई लोगों के पास ऐसी ताकत होती है जो उन्हें भगवान से वरदान के रूप में मिली होती है। चेन्नई के रहने वाले राजमोहन नायर को रियल सुपरमैन और इलेक्ट्रिक मैन कहा जाता है। ये अपने शरीर पर 500 वॉट तक के बिजली के झटके झेल लेते हैं, जबकि आम इंसान की मौत 440 के झटके में ही हो जाती है। राजमोहन बताते हैं कि जब वो 7 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया था। इससे दुखी होकर उन्होंने सुसाइड करने का फैसला किया और वो एक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। लेकिन जब उन्होंने बिजली की तारों को पकड़ा तो कुछ नहीं हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया है। आज राजमोहन अपने इस खास काबिलियत के कारण पहचाने जाते हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी वो काफी पॉपुलर हैं और कई रियलिटी शोज में अपना कमाल भी दिखा चुके हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो